नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित रूपकानंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य आपकी आत्मा है, आपका तेज है, आपका पराक्रम है, प्रशासनिक चीज़ों से जुड़ा हुआ ग्रह है। और फिर बात कर रहे हैं हम बुध की। बुध व्यापार का दाता है, बुद्धि का दाता है, आप जो वाणी बोलते हैं उसका दाता है। और सूर्य बुध के साथ मिलकर एक योग का निर्माण करते हैं जिसको हम बुध आदित्य योग कहते हैं। बुध मतलब बुध, आदित्य मतलब सूर्य। तो सूर्य और बुध की युति से यह योग बनता है जिसको बुध आदित्य योग कहा जाता है। ये एक तरीके का राजयोग है और मैं आपको इसके कुछ रोचक तथ्य आज बताना चाहता हूं कि जितनी भी कुंडलियां होती हैं उसमें लगभग 90%, 85 से 90% लोगों की कुंडली में बुध और सूर्य एक साथ बैठे होते हैं। आप अपनी कुंडली भी खोल के देखेंगे तो ज्यादातर बुध और सूर्य आपको एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं। कुंडली के किसी भी भाव में हो सकते हैं। ये योग कहता है कि बुध और सूर्य के मिलने से बुधादित्य योग का निर्माण होता है जिसको एक राजयोग कहते हैं। और जब ये 90% लोगों की कुंडली में बनता है तो सवाल उठता है कि क्या वो 90% लोगों को उसका लाभ जो है वो मिलता है या नहीं। इसको जानने के लिए इस योग की कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। योग बहुत महत्वपूर्ण है, मगर मेरा अपना मानना है कुंडली के अंदर ये योग बनता दिखता जरूर है, लेकिन असल में ये योग विद्यमान पूरे बल के साथ है या नहीं उसकी प्रतिशत घट के 5 या 7% रह जाती है। अब आप देखें 90% लोगों की कुंडली में बनता है, बट जिनको ये योग लाभ पहुंचाता है वो 5, 6 या ज्यादा से ज्यादा 10% लोग रह जाते हैं। बाकी के 80% जो लोग होते हैं उनकी कुंडली में बनते हुए भी ये योग अपना फल नहीं दिखा पाता। आप समझ लेते हैं कि ये योग अपना फल क्यों नहीं दिखा पाता ज्यादातर लोगों की कुंडली में। देखिए, ये दोनों ग्रह इसलिए आसपास होते हैं, इसलिए साथ होते हैं क्योंकि ब्रह्मांड में गोचर के वक्त जब भी ये दो ग्रह अपनी चाल से चल रहे होते हैं तो सूर्य के बहुत ही निकट बुध हमेशा होते हैं। इसीलिए वो आपकी कुंडली के अंदर, क्योंकि कुंडली जो है वो आपकी बर्थ के टाइम पर जो ग्रहों की दिशाएं होती हैं उसी पर निर्धारित होती है, तो इसीलिए ये आपकी कुंडली के अंदर भी बुध और सूर्य साथ में युति बनाते हुए होते हैं। ये योग किस तरीके से कैंसिल हो जाता है इसके बारे में मैं आपसे आज बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये योग सूर्य और बुध अगर बहुत पावरफुल हैं तो ये योग का निर्माण होता है। पावरफुल कोई भी ग्रह होता है अपनी डिग्री से। जैसे आप जानते हैं 1 से 30 तक की डिग्री एक ही राशि में किसी ग्रह की होती है, तो ये शुरू की 5-6 डिग्री में नहीं होना चाहिए और लास्ट की 5-6 डिग्री में नहीं होना चाहिए। शुरू की 5-6 डिग्री और लास्ट की 5-6 डिग्री के अंदर योग के किसी भी ग्रह के पास उतनी पावर ही नहीं होती कि वो राशि में या कुंडली में अच्छा फल दे सके। तो सबसे पहली कंडीशन जहां पर ज्यादातर कुंडलियां जो हैं वो इस योग से बाहर हो जाती हैं, सूर्य या बुध के पास में उतने अंश नहीं होते कि वो बलवान बन के कुंडली पे असर दिखा सकें। फिर ये योग से कुछ बहुत सी कुंडलियां इसलिए बाहर हो जाती हैं क्योंकि ये योग गलत भावों में बन जाता है। अब कुंडली के जैसे हम जानते हैं 6, 8, 12 वे स्थान के अंदर अगर कोई भी योग बनता है या ज़्यादा से ज़्यादा ये योग बनता है तो वो उतना अच्छा फल नहीं दिखा पाता, क्योंकि ये कुंडली के अशुभ भाव होते हैं। और बुध एक शुभ ग्रह है, हालांकि कंडीशन लगी हुई है उसके साथ में। वो क्रूर ग्रह सूर्य के साथ बैठते हैं जब इन भावों के अंदर, तो वो अपना उस तरीके का असर नहीं दिखा पाता। कुछ कुंडलियां इसलिए बाहर हो जाती हैं इस योग से क्योंकि वो 6, 8, 12 में बन रहा होता है। हालांकि कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि सूर्य बुध को भी अस्त कर देता है जैसे वो सभी ग्रहों को करता है।
तो इसमें काफ़ी अलग अलग मत है ज्योतिषियों का। मेरा मानना यह है कि सूर्य के साथ में बुध को अस्त दोष उतना नहीं प्रभावी रखता जितना बाकी दोष रखते हैं, क्योंकि नैसर्गिक रूप से सूर्य के हमेशा साथ ही बुध को रहना होता है, और शुक्र भी ऐसे ही ग्रह हैं जो साथ में रहते हैं या एक दो आगे या पीछे घर में होते हैं। तो बुध को सूर्य का इतना अस्त का दोष नहीं लगता। फिर भी अगर अस्त है तो भी ये योग प्रभावशाली कम हो जाता है। अस्त कैसे होता है ये मैं पहले ही कुछ वीडियो में बता चुका हूँ आपको, कि सूर्य से 7-8 डिग्री के आगे या पीछे वो ग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सूर्य के बहुत निकट हो जाता है और सूर्य का इतना प्रकाश होता है, इतनी ऊष्मा होती है, इतनी गर्मी होती है उसके अंदर, जैसा हम सभी जानते हैं कि उस प्रकाश से वो ग्रह दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए हम ज्योतिषी भाषा में उसको अस्त बोलते हैं। ये कंडीशन होती है, एक वो अस्त होता है। तो असली ये योग विद्यमान होता है बहुत ही कम लोगों में, जहाँ पे अस्त का दोष नहीं लगता, जहाँ पे वो गलत अशुभ भावों में नहीं बैठ के बनता योग, और इनके पास में दोनों के पास प्रभावी दृष्टि होती है। अब अगर आपकी कुंडली में ये बन रहा है इन सभी कंडीशनों को पार करके, तो भी ये योग का असर उसी भावों के अंदर होगा जिस भावों में ये योग बन रहा है, या जिन भावों में ये योग की ये इन दोनों ग्रहों की दृष्टि है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य और बुध दोनों के पास में एक सिर्फ 7वीं दृष्टि ही होती है। तो जहाँ पे ये बन रहा है वहाँ पर, और अपने से 7वीं दृष्टि जहाँ पर इनकी पड़ रही है, उन भावों के जो कारक तत्व होते हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको ये लाभ पहुँचाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये आपके 11वें भाव में बन रहे हैं, एकादश भाव में बन रहे हैं, तो ये सारी कंडीशन पार करने के बाद में तो आपकी आय को बेहतर करेंगे, बिल्कुल बेहतर करेंगे, और आपको लाभ की स्थिति में रखेंगे, और 7वीं दृष्टि से वो आपके पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, जिसमें आपको एक अच्छी स्टडी भी देंगे। ठीक है, अगर आप प्रेम संबंध में होते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये फायदा पहुँचाते हैं, और आपको संतान सुख भी ये जरूर प्राप्त करवाते हैं। तो ये योग जहाँ पर होता है और जिस दृष्टि पर ये ग्रह दृष्टि डालते हैं, जिस भी भाव पर, उनसे रिलेटेड चीज़ें देखने में आती हैं। जब भी सूर्य और बुध की दशा या अंतर्दशा होती है तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली कंडीशन होती है। ये योग बहुत पावरफुल है, सभी कुंडलियों में दिखता है, कुछ कुंडलियों में बनता है, और जिनकी कुंडलियों में बनता है वहाँ पर ये बहुत प्रभावशाली देखा गया है। तो आप भी देखिए अपनी कुंडली के अंदर, अगर ये योग वाकई विद्यमान है तो आगे फ्यूचर की तैयारी करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें, और आगे चल के इस योग का लाभ उठाएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस योग के बारे में जो भ्रांतियां फैली हैं वो दूर हो सकें और इस योग का लाभ लोगों को मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, उसके बाद पर्सनलाइज ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो अगली वाली डायरेक्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।